हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। जैसा कि हमारी क्लास 10th का मैथ्स का टॉपिक यूनिट फर्स्ट का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब हम उसी एक्सरसाइज 1.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। Show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। ये कह रहा है क्या कोई, आप ये शो करो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्या वो इस फॉर्म में हो सकता है 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 और जहाँ पे q जो है वो कोई इंटीजर हो। ओके, देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किया तो उसमें हमने एक चीज आपको सिखाई। क्या चीज सिखाई? कि जो डिविडेंड होता है, देखिए डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज हमने सीखी थी। ओके, तो इसी से रिलेट एक फॉर्मूला बनेगा, तो पहले आप उस फॉर्मूले को समझिए। देखिए फॉर्मूला है a इक्वल बी क्यू प्लस आर। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। क्लियर? a इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो देखिए a एक तरह से अगर a हम माने तो वो क्या है? डिविडेंड, बी क्यू डिवाइजर एंड क्वोशिएंट और r से रिमाइंडर। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस a को हम क्या मानेंगे? एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानेंगे। इस a को हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेट्स स्टार्ट। पर पहले आप राइट करेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स? हमने a को क्या मान लिया? इस a को हमने क्या मान लिया? एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लिया। ओके, इसे हमने पॉजिटिव इंटीजर माना। अब हम एक फॉर्मूला समझेंगे। लुक हियर, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, इसको मैंने एक तरह से नोट कर देता हूं यहाँ पे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है। देखिए हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है कि 0 से बड़ा होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा हमेशा। क्लियर? जो रिमाइंडर होता है वो क्या होगा? 0 से हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। क्लियर? और एक चीज और ध्यान में रखेंगे हम, ये जो b है, देखिए इस फॉर्मूले में b आ रहा है, आप देख रहे होंगे इस फॉर्मूले में b आ रहा है, तो ये b इससे बड़ा होगा, रिमाइंडर से। b क्या होगा? रिमाइंडर से बड़ा होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। देखिए ये फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सीखा। अब इसी से रिलेट आपको एक चीज ये ध्यान में रखनी है। देखिए जो 0 है वो 0 से बड़ा होगा, क्या होगा? बड़ा, रिमाइंडर या फिर इक्वल। ये बड़ा और इक्वल का साइन होता है, देखिए। और जो b है वो रिमाइंडर से बड़ा होगा। क्लियर? बट ये इक्वल नहीं होगा, ये बड़ा होगा। b हमेशा r से बड़ा होगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हमें इस सम को आगे बढ़ाना है। लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ b इज इक्वल टू 6। आपने देखा होगा, देखो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। इस सम में जो b की जगह क्या आ रहा है? देखिए b की जगह क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है b की जगह क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो हमने इफ b इज 6, अगर b 6 होता है तो हम क्या लेंगे? अब अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए हमें ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो देखो ये आपको फॉर्मूला आपको बता दिए। अब इसमें हम ये वाला जो फॉर्मूला पुट करते हैं, मतलब ये चीज अगर हम पुट करें इसके अंदर कि 0 से बड़ा और इक्वल होगा रिमाइंडर और b इससे बड़ा होगा रिमाइंडर से, तो आप यहाँ चीज ये देखिए, जो b है हमारा वो कितना है? 6 है। यहाँ पे b हमारा कितना है? 6 है। क्लियर? अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ये बताया गया है कि b बड़ा है, तो देखिए b बड़ा है, तो अब देखिए
रिमाइंडर इससे छोटा होगा, रिमाइंडर जो इस b से क्या होगा, छोटा होगा, तो यहाँ पे जो हम चीज लेंगे r लेंगे, रिमाइंडर लेंगे, वो इस 6 से छोटे सभी नंबर लेंगे। इस 6 से छोटे क्या लेंगे, हम सभी नंबर लेंगे। तो हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट, कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर आप 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और 5 तक ले सकते हैं। 5 से ऊपर आप नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा b क्या है, 6 है, और b है इन सबसे बड़ा है, b है ना, रिमाइंडर से बड़ा है। तो देखिए यहाँ रिमाइंडर हम 6 से नीचे नीचे ले सकते हैं, क्योंकि जो b होता है वो रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें इनको यहाँ पे रखना है इस वैल्यूज में, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो देखिए इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ रिमाइंडर आ चुके हैं हमारे, ये रिमाइंडर समझ में आ गया आपको कि b हमारा 6 था, तो रिमाइंडर हमारे 0 1 2 3 4 5 यानी 6 से कम कम के हो सकते हैं। ओके, अब इन्हें हमें पुट करना है इस फॉर्मूले में। तो देखिए a तो a ही है अपनी जगह, इक्वल b हमारा क्या है 6 q की जगह q ही है, और अब हमारा रिमाइंडर पहले हम 0 लेते हैं, 0। ओके, फिर हम आगे इसी को रिपीट करेंगे और इसी फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए a इज इक्वल टू, अब 6q प्लस सेकंड वाला क्या है, रिमाइंडर 1। इसी तरह से और हम लिख के क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। फिर इसी तरह से और लिख के हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। फिर इसी तरह से a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, और इसी तरह से a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। देखिए हमारे यहाँ 5 तक हो गया। अब आपने यहाँ पे ये चीज ध्यान में देनी है कि ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 और 5 हमने इसको रिमाइंडर की जगह रख लिया। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ एक सीक्वेंस बन रहा है ना, तो ये अब देखो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो 1 है, फिर ये जो 3 है और ये जो 5 है, यही क्वेश्चन में था 1 3 5। तो देखिए ये एक सीक्वेंस में एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर में आ रहे हैं ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, यस, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में, ये क्वेश्चन वाली फॉर्म में हो सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमें सिर्फ यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जो 0 होगा वो रिमाइंडर के इक्वल या बड़ा होगा, और जो b होगा वो इन सबसे बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू हमें दे रखी थी 6, और फिर 6 से छोटे रिमाइंडर हमने लिए 0 1 2 3 4 5, और उसको हमने इस फॉर्मूले में पुट किया। जब हमने इस फॉर्मूले में पुट किया तो ये अलग अलग आगे हमें क्या प्रूव करना था, 6q प्लस 1, देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और सॉरी 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी थी। और ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हो गए, कौन कौन से हो गए, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, okay students, now our next question, question number 3. Let's start. First we read this question. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. देखिए एक परेड में 616 मेंबर्स एक मार्च मतलब निकाल रहे हैं, कितनी सेना की बैंड के पीछे, 32 मेंबर्स की आर्मी बैंड के पीछे। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जो दो ग्रुप्स हैं ये वो सेम कॉलम में मतलब मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, हमें बताना है वो मैक्सिमम नंबर, वो ज्यादा से ज्यादा नंबर जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, वैसे ही हमें 616 का और 32 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट। हम पहले क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ, किसका एचसीएफ निकालना हमें,
616 एंड 32 जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब हम 616 का और 32 का एचसीएफ निकालेंगे, इसका फॉर्मूला था, तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही हमारा फॉर्मूला था ना, डिविडेंड डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसमें हम डिवाइड करके हम करते जाएंगे। तो देखिए 616 और 32 में से बड़ा क्या है, 616 बड़ा है, 32 को हमने बाहर रखा। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, 32 1 जा 32, जब आप इसको कट करेंगे 1 में से 2 नहीं कट होते, इधर से हमने बोरो लिया, 11 में से 2 कट किए 9, यहाँ 5 में से 3 2 29, इस 6 को हम नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 296। तो 32 के टेबल में 296 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है, 9 जा पे 288। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 16 में से 6 में से 8 नहीं जाते, इधर से बोरो लिया, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ 8 में से 8 0, 2 में से 2 0, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया 8। अब इसे नोट कैसे करते हैं हम, देखिए डिविडेंड हमारा यहाँ क्या है 616, बी क्यू यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, डिवाइजर हमारा 32 मल्टीप्लाई 19 और रिमाइंडर हमारे यहाँ पे क्या आया है 8 आया है। देखिए यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, तो जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है वो अब क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। देखिए जब हम 32 का अंदर रखेंगे और रिमाइंडर जो आया है इसको हम बाहर रखेंगे, तो 8 को जब आप 32 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, क्लियर, यहाँ हमारा ये सम फिनिश हो जाएगा क्योंकि 0 रिमाइंडर आ गया। तो देखिए इसको कैसे राइट करेंगे, 32 इज इक्वल 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। तो देखिए यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका जो डिवाइड है यानी जो b आ गया यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा HCF होगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो हम लिखेंगे लास्ट में द आर्मी कैन मार्च इन, यहां हमारा 8 आए ना, तो 8 कॉलम्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 5 को लेकर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।